Hello students, I am Aanchal Sehgal, your science teacher from Good Luck High School. We have started 6th chapter, Life Processes. Today we will start with heterotrophic nutrition. Definition we have already done of heterotrophic nutrition. Now we will do its types. 3 types के होते हैं. There are 3 types of heterotrophic nutrition: saprophytes, parasitic and holozoic. ये 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं. 1 by 1 वी विल डू इट. फर्स्ट है सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन में क्या होता है? देखो, सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन इसमें क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. इसमें क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड किससे लेते हैं? जो मैटर डेड हो, मरा हुआ हो या सड़ा हुआ हो, उनको खा के वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सब सेप्रोफाइट्स में आते हैं, जो कि अपना फूड डेड और डिकेइंग, मरे और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक में क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स. किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड लेते हैं विदाउट किलिंग देम. उनको किल नहीं करते, उनको मारते नहीं हैं, वो अलाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, फिर भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले लेते हैं. देखो, इसके जैसे इसका एग्जांपल है मस्कीटो और टेपवॉर्म. मस्कीटो सबको पता है, मच्छर है, हमें काट जाता है, कहते हैं ना हमारा खून चूसता है. तो हमारा खून चूसता है, वो जो हमारा ब्लड है वो उसका फूड है, लेकिन हम उससे मरते तो नहीं है ना. तो वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं वो अनदर ऑर्गेनिज्म से. अब मस्कीटोज ह्यूमन बीइंग से, हमसे अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, हमें किल करे बगैर, मतलब विदाउट किलिंग अस. तो इसके एग्जांपल टेपवॉर्म भी ऐसे ही करता है. तो इसके एग्जांपल है मस्कीटो एंड टेपवॉर्म. नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल. इसमें क्या होता है? इसमें जैसे इसके एग्जांपल से समझाती हूँ. एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं इसका एग्जांपल. हमारे अंदर हम कैसे फूड खाते हैं, मतलब उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम फूड को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन, मतलब जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, हमारी बॉडी से रिमूवल हो जाता है वेस्ट का, जो वेस्ट फूड है. तो कौन सा फूड खाते हैं? या तो लिक्विड या फिर सॉलिड. तो इसके एग्जांपल्स हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स. ये था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नाउ वी विल डू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसकी अब हम डिटेल करेंगे. ह्यूमंस को पोषण कैसे मिलता है, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसका देखो हम एक फिगर भी बुक में दे रखा है आपकी, डाइजेशन का पूरा फिगर बुक में. ये पेज नंबर 99 पे गिवन है डाइजेशन का डायग्राम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. तो ये डायग्राम देख के हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. देखो, इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या है? माउथ. यहाँ पे ये इसका माउथ. माउथ में क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी इनटेक फूड. हम फूड को इनटेक मतलब अपने मुंह में लेते हैं, खाते हैं फूड को. उसके बाद क्या होता है? उसमें माउथ में हमारे अब क्या है? टीथ है. टीथ क्या करते हैं? टीथ फूड को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. टीथ क्या करते हैं? इट ब्रेक्स द फूड. उसके बाद टंग है. टंग क्या करती है? हमें टंग से वो टेस्ट करती है. कहते हैं टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो टंग पे होते हैं, मतलब फूड जो है वो कैसा है टेस्ट करके हमें पता चलता है. टेस्ट कैसे करते हैं हम? टंग से करते हैं. तो टंग का फंक्शन क्या है? टेस्टिंग एंड रोलिंग फूड, और फूड को रोल करती है ये. उसके बाद आता है सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं. अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस सलाइवा, लार. सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कई बार हम कुछ अच्छा सा खाने का सोच रहे हो, कहते हैं ना हमारे मुंह में पानी आ गया, मुंह में लार आ गई,
जैसे कहते हैं गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, तो वो कैसे आता है? सलाइवरी ग्लैंड से। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? इट प्रोड्यूस सलाइवा। अब सलाइवा में भी एक एंजाइम होती है, सलाइवा कंटेन एंजाइम, उस एंजाइम का नेम है सलाइवरी एमाइलेज। अब इस एंजाइम का क्या काम है? ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, ये स्टार्च को या कहें फूड को वो सिंपल शुगर में ब्रेक कर देती है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देती है। कौन सी एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज। उसके बाद देखो ये सब कुछ हुआ हमारे माउथ में। अब उसके बाद आता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस देखो ये फूड पाइप है ना, इसका नाम है ओइसोफेगस। ये क्या कर रहा है? ये माउथ को यहाँ से देखो, ये है स्टमक, इससे कनेक्ट कर रहा है। तो ये फूड को माउथ से स्टमक में लेके जाता है बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, फूड को माउथ से कहाँ लेके गया? ये स्टमक में लेके गया। ये ओइसोफेगस का काम है। अब स्टमक में आ गया फूड, स्टमक में आने के बाद क्या होता है? देखो स्टमक, अब हम स्टमक की डिटेल करेंगे। ये जो है ये है स्टमक। स्टमक क्या है? ये इट इज़ अ लार्ज ऑर्गन, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। और ये जब हम फूड खाते हैं, फूड जब हमारे स्टमक में एंटर करता है तो ये एक्सपैंड हो जाता है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या हैं? जैसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स थे, अब हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? इसमें 3 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब इन तीनों का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है? जो फूड जो ये स्टमक में है, अब ये क्या करेगी? इट मेक्स मीडियम एसिडिक, ये एसिडिक बना देगी उस पूरे मीडियम को, HCl। और क्या करेगी? इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। फूड का जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ये किल कर देती है। अब है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करती है? ये प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में ब्रेक कर देती है। म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक की जो अंदरूनी पार्ट है, अंदरूनी दीवारें हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। किससे प्रोटेक्ट करता है? कोई मारने थोड़ा ना आ रहा है। किससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस? HCl से, क्योंकि HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। अब स्टमक से फूड गया, ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी देखो साथ साथ, ये स्टमक था। अब स्टमक से फूड आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब उसके बाद आता है लिवर का काम। लिवर क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। 2 चीज़ें प्रोड्यूस करता है ये, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करता है? ये फूड को अल्कलाइन बना देता है, बेसिक बनाता है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है? ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करता है। जैसे ये सपोज ये वो हैं फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये इसको छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर देता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? ये जो दोनों चीज़ें हैं, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, इन दोनों को ये स्टोर करता है। लिवर ने तो ये प्रोड्यूस करी, अब ये कहाँ रहेंगी? ये रहेंगी गॉल ब्लैडर में। उसके बाद आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में क्या है? इसमें भी 2 एंजाइम्स हैं, एक है ट्रिप्सिन, एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करती है? ट्रिप्सिन जैसे अभी हमने पढ़ा था ना पेप्सिन, वो दोनों सेम ही है। ये ट्रिप्सिन क्या करेगी? ये प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में ब्रेक करती है, जैसे पेप्सिन करती है। पेप्सिन करती है स्टमक में और ट्रिप्सिन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लाइपेज क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट। ये इमल्सिफाइड फैट जो था उसको ब्रेक कर देता है। किस में ब्रेक करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये सारा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज़ और भी है, वो है विली। ये क्या होता है?
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे सपोज करो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर की तरह। यहाँ पे भी बहुत सारे होते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। मेनली करते क्या है, ये फूड सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स को। देन ब्लड वेसल्स क्या करती हैं फिर, ये हमारे जो फूड इसको सप्लाई हुआ वो बॉडी के ईच और एवरी सेल तक लेके जाते हैं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, देखो साथ साथ इसमें फिगर में भी देखो। अब यहाँ से फूड जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो यहाँ से अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनएब्जॉर्ब फूड था वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पे क्या होता है, उस फूड से लार्ज इंटेस्टाइन हमारी क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल, बाकी जो अनएब्जॉर्ब फूड है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड वाया एनस। तो ये पूरा था डाइजेशन का। नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।